स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में कोट कोट नमन। पूज्य महाराज श्री जी के श्री पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि संतों का दर्शन ही नहीं, उनके हृदय के जो भाव हैं उनका श्रवण भी आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। दर्शन से और श्रवण से इतने मात्र से व्यक्ति के जीवन में क्रांति नहीं आती है। आपके सामने यदि भोजन बनाने वाले और भोजन परोस के लिए आए, आपके सामने थाली परोस दी गई, केवल दर्शन हो गया, भोजन प्रसाद का आपने दर्शन पा लिया, लेकिन जब तक आप उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। ऐसे ही संतों का दर्शन और संतों का सत्संग मिला, लेकिन इतने मात्र से हमारे जीवन में क्रांति और जब नहीं आएगी तो हमारे अंदर की भ्रांति भी निवृत्त नहीं होगी। संतों का मिलन, संतों का सत्संग कब होता है हमारे जीवन में? जब संत एक सत्य परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है और वो संत जब आपको परमात्मा से अपने अनुभव के माध्यम से आपको उस परमात्मा से जब जोड़ता है और आप जुड़ते हैं, असली में सत्संग वही होता है। नहीं तो आप लोग सत्संग सुने और संतों ने सुनाया, इसके बाद आप अपने स्थान पर चले गए और हम अपने स्थान पर। सत्संग किसे कहते हैं? उसको कहते हैं सत्संग जो तीनों काल में एक रस, कभी बाधित न होने वाला, कभी परिवर्तनशील न होने वाला, जो अच्युत स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, स्वमहिमी प्रतिष्ठिता, अपनी महिमा में जो प्रतिष्ठित है, उसमें जब आप हम सब लोग प्रतिष्ठित हो जाए तो ये जो आप सारे लोग एकत्रित हुए हो, ये 1 महीने का जो यज्ञ अनुष्ठान हुआ है, तभी सार्थक होगा जब आप उसमें प्रतिष्ठित होंगे। ये यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो। स्वाहा स्वाहा इसलिए मात्र नहीं किया जाता है कि आपने साकल की आहुति दी और यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ उसको कहते हैं आपकी जो इदलता है, आपके पास जो ममत्व है, इदंता और अहंता, परछिन्न इदंता और परछिन्न अहंता, इन दोनों को जब समष्टि में आप हवन कर देते हैं, डाल देते हैं, प्रक्षेप कर देते हैं, तो आप कुछ रह जाते हैं क्या? जैसे प्रज्वलित अग्नि में
आप साकल डालते हैं तो वो साकल अग्नि से युक्त हो जाता है, और जब तक कोई साकल अग्नि से संयुक्त नहीं होता है तब तक उस वातावरण का निर्माण भी शुद्ध करके नहीं दे पाता। ऐसे ही आपकी अहंता और ममता जब समष्टि व्यष्टि से हट करके समष्टि में प्रतिष्ठित हो जाएगी तो हमारा सत्संग होगा। जैसे आपने साकल्य को अग्नि से संयोग कराया, ऐसे ही जीवात्मा और जब परमात्मा के साथ एक होगा, उसके साथ जुड़ेगा, तभी सत्संग। सत्य कौन है? अभी बताया सत्य कौन है? सच्चिदानंद एक है ना, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, एक निवाद जो सत परमात्मा है, जो सृष्टि के काल में जो सत था, तो अब नहीं है क्या? अभी भी है। जो पूर्व था वो आज भी है और आगे भी है। इस यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि वातावरण का निर्माण हो और उस वातावरण में हम रहें, और उस वातावरण में रह करके अपने अंदर के अंतःकरण का निर्माण करें। बाहर के वातावरण शुद्धि मात्र से काम नहीं बनता है, हमें अपने अंदर की शुद्धि भी करनी होगी। तो आप लोगों ने ये जो 1 महीने का अनुष्ठान किया, उस यज्ञ में आपने आहुतियां दी। अब हमारा निवेदन यह है कि हम आप सब लोग जिसके लिए यज्ञ करते हैं, जिस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, वातावरण निर्माण करते हैं, उसी में हम सभी लोग अपनी ये जो अहंता और ममता है, अहंता और ममता, पहले आप ममता का परित्याग करें, प्रक्षेप करें। इसके बाद सीमित जो अहंता है, उस सीमित अहंता का भी उस परमात्मा में निक्षेप करें। इसलिए कहा शरणागति, शरणागति। और जब तक आपकी हमारी शरणागति नहीं होगी तब तक हम स्वामी बने रहेंगे और उस किए हुए कर्म के कर्ता बने रहेंगे, और कर्ता जब रहेंगे तो हमारे जीवन में उपभोक्ता बना होगा ही नहीं होगा। इसलिए आप जो कार्य संपन्न करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, सत्अनुष्ठान करते हैं, उसका फल आप स्वयं को उपभोग मत कीजिए। हमने ये किया, उसका जो प्रतिफल सामने आता है, उस प्रतिफल को आप यदि लेंगे तो आप कर्ता बन जाएंगे। उस कर्म जो अदृष्ट बना, उस कर्म का जो अदृष्ट बनता है, वो अदृष्ट को तुरंत आप उपभोक्ता बन जाते हो, और इसलिए उस कर्म से आप बंध जाते हो। कर्म से हमें ना बंध करके केवल हमें कर्म में ही लगे रहना है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा, कदाचन, मां फलेषु कदाचन। भगवान की वाणी है, गीता आप पढ़ते हो, मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु मौते संगस्तु कर्मणि अकर्मणि संगहना। कर्मणि है अधिकार, केवल तेरा कर्म में अधिकार है, फल में। और हम जो कहां से जाते हैं, कहां जुड़ जाते हैं? फल में ना। हमने ये किया, और उसके जो एक प्रसन्नता आपको मिलती है, जो एक आनंद की अनुभूति आपको होती है, वो उस फल के भोक्ता आप बन जाते हैं। केवल हमको जो शास्त्र आदेश है, गुरु आदेश है, ईश्वर आदेश है, उसके मात्र हम एक कर्ता बने, उस फल के ऊपर हमारा अधिकार कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं कि कर्म
कि जब आप कर्ता होते हुए भी फल पर अधिकार नहीं जमाओगे, परमात्मा पर समर्पित करोगे, तब आपकी अहंता का प्रक्षेप, ममता का प्रक्षेप होगा, ममता का त्याग होगा। हमें नहीं चाहिए। अब जब फल नहीं चाहिए तो फल किसको अर्पित करोगे? परमात्मा। तो परमात्मा को अर्पित करेंगे जब वो फल, तो परमात्मा तो अभोक्ता है। फल आप उसके भोग फल चाहते नहीं हैं। तो जब फल भी नहीं चाहते हैं और ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो अर्थात यहाँ भी आप अभोक्ता बनोगे और परमात्मा अभोक्ता है ही। इसलिए आप कर्म फल से बंधेंगे। कर्म फल से ना बंधना, ये कर्म फल ना चाहना, यही है आपको कर्म फल से छूटने का उपाय। यदि कर्म करते रहोगे और फल अंदर से पाने की इच्छा है, तो आप बाहर से कितना कहोगे हमें फल नहीं चाहिए, फल हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप कर्म के फल से अंदर से बंधे हुए हैं। योगस्था कुरु कर्माणि, माता बोले संग त्यक्तो धनंजय। ये माता सब बैठे बोलिए, गीता पढ़ते हैं ना? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आगे सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समर्थम योग उच्यते, समर्थम योग उच्यते। ठीक है ना? तो समर्थ तो कब आएगी? समता कब आएगी? योगस्थ होकर के, योग में स्थित होकर के आप जब कर्म करेंगे तो आपका कार्य संपन्न हो अथवा कार्य संपन्न न हो। लेकिन संपन्न होता है तो हम फूल के ऊपर हो जाते हैं, और कार्य संपन्न नहीं होता है तो सिकुड़ के छोहारा हो जाते हैं। क्या होते हैं? तो ये कार्य संपन्न हो, फल मिले अथवा न मिले, उसमें आसक्ति यदि नहीं पाओगे, वही है समता। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? परमात्मा सम, परमात्मा जब सम, तो समता में आप जब पहुंच जाओगे तो आप में और परमात्मा में भेद रहेगा क्या? भेद केवल आपका यह है कि आप कर्म करते हुए भी आप उसके भोक्ता बनते हो। परमात्मा सब कुछ करते हुए भी उस कर्म से अलिप्त रहता है, इसलिए वो कभी कर्म का फल भोगता नहीं है। ईश्वर के साथ में आपको ये एकता करनी है, तो कर्म फल का परित्याग जब आप करोगे तो आप अभोक्ता बनोगे, और ईश्वर में और तुम में कोई भेद नहीं है। इसलिए वेद कहता है तत्त्वमसि, तब एकता होगी। एकता ऐसे नहीं होगी कि हाँ असि ब्रह्म और तुसी ब्रह्म, ब्रह्म की अनुभूति ऐसे नहीं हो जाती है कि असि। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू जो मैं हूं सो तू है, और तू है सो मैं हूं। तो चेला ने कहा कि महाराज जी, जब जो आप हैं सो मैं हूं, और मैं हूं सो आप हैं, तो आप नीचे उतरिए, जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आप बैठ जाइए, और जहां आप बैठे हैं मुझे दुरुपयोग क्यों? क्योंकि अनुभूति नहीं। अब जब अनुभूति गुरुदेव की स्थिति में पहुंच करके होगी तो वो कहेगा गुरुदेव मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपसे मैंने क्या क्या सखेती मत्वा प्रश्नम यदत्तम, क्या अजानता महिमानम तवेदा, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, इसलिए मैंने आपको अनेक शब्द कह डाले। ऐसे ही जब स्वरूप की अनुभूति साधक को होती है तो गुरुदेव का जो स्वरूप है, कार्यक्रम संघात में उपदेशक जो बैठा हुआ है उसका जो स्वरूप है, और नीचे जो बैठा हुआ है उसका स्वरूप है, इन दोनों की उपाधियों का जब भेद मिट जाएगा तो उस स्वरूप में एकता होती है। इसलिए वहां पर भेद समाप्त हो जाता है, और वहां पर जब अभेद ही नहीं है तो नारायण फिर आपका असली सत्संग तो वो है जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति होगी। ये उस अनुभूति की प्राप्ति के लिए, उस अनुभूति को अनुभव करने के लिए ये सारे के सारे आयोजन किए जाते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों को बुलाया जाता है। इन संतों के उपदेश के अनुसार यदि आप नहीं हम चलते हैं तो हमारा ये केवल विडंबना मात्र है, और कुछ भी इससे परिवर्तन होने वाला
नहीं है। आप लोगों ने 1 महीने अनुष्ठान किया, आपने ये रामायण का पाठ रखा, महाराज जी को बुलाया, तो इनमें से थोड़ा सा यदि आप ग्रहण करके अपने जीवन में अनुभव में लाओगे तो ये कार्यक्रम आपका संपन्न हुआ और हम लोगों का यहाँ भी आना सार्थक होगा। इतना कहते हुए पूज्य महाराज जी के श्री पावन चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। इतना कहते हैं वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।